गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजनिक एंड नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, जैसे कि फोटोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेसिस इज द कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी prokaryotic that can be convert line energy into chemical energy including the photosynthetic cyanobacteria and purple bacteria and green bacteria and halobacteria। इस प्रकार ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजनिक एंड नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं प्लस 6O2 प्लस 6H2O। देन इसमें दो रिएक्शन आती हैं। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन इन्वॉल्व इन टू स्टेज। फर्स्ट जो रिएक्शन है इसका नाम है लाइट रिएक्शन। फर्स्ट है लाइट रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन is absorbed and converted to chemical energy such as ATP and NADPH। मीन्स जो लाइट रिएक्शन है ये क्या करती है, एसिमिलेटरी पावर बनाती है। एसिमिलेटरी पावर के अंतर्गत ATP, कोएंजाइम एंड NADPH आते हैं। इसके अलावा ये जो लाइट रिएक्शन है ये डार्क रिएक्शन में भी एसिमिलेटरी पावर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन carbohydrate made from CO2 is stored ATP and NADPH। ये जो डार्क रिएक्शन है इसे केमिकल डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। पर्टिकुलर जो डार्क रिएक्शन है यह जो प्रोसेस होती है लाइट के एब्सेंस में होती है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है वो एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिससे स्टार्च आदि बनते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन पथ व्यवस्थित होता है और डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड का निर्माण करता है। अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात की जाए तो जो डार्क रिएक्शन है इसके अंतर्गत केल्विन साइकिल आती है, इसके अलावा हैच स्लेक साइकिल आती है एंड इसके अलावा हमारा CAM साइकिल भी एज अ डार्क रिएक्शन के अंतर्गत आती है। क्योंकि पर्टिकुलर जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में इसी एसिमिलेटरी पावर से जो लाइट रिएक्शन द्वारा बनाया गया है उस पावर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है। देन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंतर्गत बैक्टीरियल क्लोरोफिल सेकेंड, कैरोटीनाइड्स, बैक्टीरियोरोडोस्पिन एंड फाइकोब्लिन्स, ये सब क्या है, हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को 2 टाइप से डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट जो होता है हमारा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है और सेकंड होता है हमारा एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो जो फर्स्ट है हमारा ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है जिसमें 6CO2 प्लस 12H2O प्लस लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। अगर हम बात करें नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की, तो जो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस लाइट एनर्जी आपस में रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑक्सीजनिक एंड नॉन ऑक्सीजनिक। देन हम बात करते हैं नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी ग्रोथ ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है नॉन ऑक्सीजनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर सब्सटेंस जैसे कि सल्फर कंपाउंड पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अमोनिया साल्ट का यूज़ एज ये नाइट्रोजन सोर्स के रूप में करते हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म
कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में जैसे कि फैटी एसिड, एथेनॉल, ऑर्गेनिक एसिड्स का यूज़ करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अधिकतर फ्रेश वाटर या फिर मरीन वाटर या फिर हाइपर सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले देखिए आप जैसे कि लिखा है यहाँ पे पर्पल बैक्टीरिया। अगर मैं पल्पर जो बैक्टीरिया है उसकी बात की जाए तो जो पर्पल बैक्टीरिया है इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए एंड बी। इसी पर्पल बैक्टीरिया में बात की जाए कार्बन सोर्स की, तो इसमें कार्बन सोर्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर एंड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है ग्रीन बैक्टीरिया। ग्रीन बैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाए जाते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल सी, डी एंड ई एंड स्मॉल अमाउंट में इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ग्रीन बैक्टीरिया में कार्बन सोर्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में ग्रीन बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर एंड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है इसे 7 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन कौन सा ग्रुप है। जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, इसे ग्लोब्यूल्स ऑफ सल्फर आर फाउंड इनसाइड द वॉल। इसके जो एग्जाम्पल है क्रोमेटियम, इसके अलावा लेप्टोबैक्टीरियम, थियोकार्परा, इसके अलावा थियोप्सिडा, ये सब इसके एग्जाम्पल है। थियोस्पाइरिलियम भी इस सब ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप सेकेंड। ग्रुप सेकेंड जो है हमारा सल्फर अपेयरिंग आउटसाइड द सेल है, जिसका एग्जाम्पल जो है हमारा रोडोस्यूडोमोनास है। और इसके अलावा इसका जो एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल इसका एक्टोथियो रोडोस्पाइरा भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है थर्ड ग्रुप। इस ग्रुप के अंतर्गत क्रोमोसोम्स आर अब्सेंट, इसमें क्रोमोसोम अब्सेंट रहता है, स्पाइरल शेप रहता है, सेल वॉल इट इज़ मेड ऑफ लिपोपॉलीसेकेट की बनी हुई रहती है, सेल कंटेनिंग बैक्टीरियल क्लोरोफिल, जो सेल है वो कंटेनिंग करता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल को एंड कैरोटेनॉइड्स को, दे आर फोटो इलेक्ट्रॉफिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हेलियोबैसिलस। ग्रुप है फोर्थ ग्रुप है, इसमें पर्टिकुलर जो सल्फर अपेयरिंग आउटसाइड होती है बट नेवर इनसाइड द सेल। इसके अलावा इसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कुछ फॉर्म में इसमें क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल में क्लोरोबियम आता है एंड प्रोस्थेकोक्लोरोसिस इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ग्रुप 7। इस ग्रुप के अंतर्गत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो नॉन ऑक्सीजनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हेट्रोसाइटिक्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस नाइट्रोजन सब्सटेंस को क्या करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं इस ग्रुप के अंतर्गत नाइट्रोजन सब्सटेंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है एनाबिना, नॉनस्टॉक, इसके अलावा इसमें टोडुलेरिया भी इसके एग्जाम्पल है और क्लेलोथ्रिक्स भी इस पर्टिकुलर ग्रुप के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंतर्गत सेल जो है अरेंज होती है पर्टिकुलर, और ये जो इसकी जो सेल होती है कैसी होती है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। इसके अलावा ये मोटाइल होते हैं और प्रेजेंट होते हैं इसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है, एक आता है क्लोरोनेमा और एक आता है हमारा ऑस्टिलोरिया। इसके अलावा इसमें क्लोरोथ्रिक्स भी इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो ग्रुप है जिसका नाम है, जो हमने देखा अभी,
इस ग्रुप के अंतर्गत सेल ग्रुप जो है पर्टिकुलर, इस ग्रुप के अंतर्गत जो एरोबिक कंडीशन होती है, और ये जो इसके अंतर्गत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल सेकंड पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट रहता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा इरिथ्रोबैक्टर। इस इरिथ्रोबैक्टर को पर्टिकुलर 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, क्योंकि पर्टिकुलर जो इरिथ्रो बैक्टीरिया होता है, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, हैव बीन डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग इसे 3 ग्रुप में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो फर्स्ट है पर्पल बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया जो है इसे प्रोटियोबैक्टीरिया भी कहते हैं। पर्पल बैक्टीरिया के अंतर्गत पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आता है। इसके अलावा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आता है। दूसरा है ग्रीन बैक्टीरिया। ग्रीन बैक्टीरिया के अंतर्गत ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आता है एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया आता है। और थर्ड है हमारा हेलियो बैक्टीरिया। जो हेलियो बैक्टीरिया होता है, ये पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया होता है, हेलियो बैक्टीरिया में RNA सीक्वेंस पाया जाता है। हेलियो बैक्टीरिया हेलिकल बैक्टीरिया है एंड कैसा है, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड एंड मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। इसके बैक्टीरिया की बात की जाए कि इसमें और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं पर्टिकुलर हेलियो बैक्टीरिया के अंतर्गत, तो इसमें आता है हेलियो बैक्टीरिया, हेलियोफाइलियम एंड हेलियोबैसिलस। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। हेलियो बैक्टीरिया के अगर पिगमेंटेशन की बात की जाए तो इसमें जो है पिगमेंटेशन की बात की जाए तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार हमने ये ग्रुप देखे, सब ग्रुप के अंतर्गत हमने पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल में क्या कंटेनिंग है, उसमें कौन कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से पिगमेंटेशन है, ये देखा हमने। एंड क्या देखा, उसके एग्जाम्पल देखे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो नॉन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत फोटो सिस्टम कैसे कंप्लीट होता है।